नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे। ये होगी एक कैंडल वैक्स रीडिंग और आज हम रीडिंग कर रहे हैं मैसेजेस फ्रॉम हनुमान जी। सो हम देखते हैं आज हनुमान जी की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेज है। कुछ ऐसा जो शायद हमारे लिए इस वक़्त इम्पोर्टेंट हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आपको मेरे दूसरे चैनल्स का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स देख सकते हैं, आपको वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज हमारे लिए क्या मैसेज है हनुमान जी की तरफ से। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी चैनल हो रही है वो गणपति जी की चैनल हो रही है। जैसे कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो हमारे अंदर गणपति जैसी क्यूरियोसिटी, गणेश भगवान जैसी सीखने की जो क्यूरियोसिटी होती है। अम, देखिए, मुझे लॉर्ड गणेश की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील हो रही है आपकी रीडिंग में। जैसे उनकी तरफ से आपको एक ब्लेसिंग है कि आप लाइफ़ में कोई नई एनर्जी को वेलकम करने के लिए जैसे आप खुले दिमाग से, खुले विचारों से कोई नई बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है। आप एक बिगिनर्स माइंड के साथ जैसे लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास जैसे कुछ सीखने की उत्तेजना है, क्यूरियोसिटी है आपके अंदर और आपके अंदर वो ब्लेसिंग भी आ रही है कि आप सही क्यूरियोसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप एक सही एटीट्यूड के साथ किसी चीज़ को अपनी लाइफ़ में वेलकम कर रहे हैं। मुझे अपने विज़न में जैसे बहुत सारी मधुमक्खी दिख रही है, हनी बीज़। तो हनी बीज़ जो होती है ना, वो हार्ड वर्क का प्रतीक होती हैं। परिश्रम करने का सिंबल होता है हनी बी। तो जैसे कि यहाँ पे आगे चल के आपके लिए काफ़ी बिज़ी टाइम है। आपको ये संकेत दिया जा रहा है कि आप आगे चल के काफ़ी बिज़ी होने वाले हैं, आपके पास काफ़ी काम आएगा। अगर आप बहुत टाइम से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है या मेरे पास जॉब नहीं है या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लग रहा हो कि कुछ है नहीं ज़्यादा करने को लाइफ़ में, तो आगे चल के अब आप बिज़ी होने वाले हैं। अगर आप खुद का कोई काम करते हैं, खुद का कोई बिज़नेस है, तो आपको क्लाइंट्स ज़्यादा मिलेंगे, आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। अगर आप जॉब की तलाश में हैं या आपकी जॉब में जैसे आपको लग रहा था एक समय के बाद उन्नति नहीं हो रही, कुछ प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, आप बोर हो गए हैं, तो उसमें जैसे चेंज है, आप आगे बिज़ी होने वाले हैं, ये आपके लिए एक साइन है। बिज़ी टाइम्स अहेड ऑफ यू। मुझे मेरे दिमाग में एक कलश की इमेज आ रही है और उस कलश को मैं एक मनी एनर्जी से रिलेट कर रही हूँ। तो जैसे किसी का कलश यहाँ पे धीरे-धीरे बढ़ रहा है। जैसे आपका कलश धीरे-धीरे फुलफिल हो रहा है, भर रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये है कि आपकी लाइफ में अगर किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी आपको, चाहे वो पैसों की कमी थी, चाहे वो किसी तरीके की पॉज़िटिव एनर्जी, पॉज़िटिव ऊर्जा की कमी महसूस हो रही थी, तो किसी तरीके की कमी जैसे धीरे-धीरे दूर हो रही है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो अपने हिसाब से इस मैसेज को लीजिएगा। नंबर 1 मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है। किसी के लिए ये नंबर 1 ये भी दिखाता है कि अगर आपने रिसेंटली किसी चीज़ का इंटरव्यू दिया है या आपने कोई ऐसी किसी चीज़ में किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है या ऐसा कुछ, तो उसमें आपकी जीत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया है, तो आपकी सिलेक्शन होने के हाई चांसेस हैं।
अ, यहाँ पे एक विक्ट्री की एनर्जी है, जैसे जब भगवान राम ने रावण को पराजित कर जब वो वापस आए थे लंका से, तो हमने दिवाली सेलिब्रेट की थी। तो जैसे वो विक्ट्री वाली एनर्जी है, कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे। आप बहुत जल्द जैसे लाइफ में कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी अ, अगले 4 से 5 महीनों में कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप करेंगे। बहुत टाइम से जैसे आपके मन में यह इच्छा थी ये ट्रैवल करने की, उस पर्टिकुलर जगह पे जाने की या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की, तो मुझे लगता है आप अगले 4 से 5 महीनों में ज़रूर करेंगे। आपके लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है। जैसे आपका बहुत टाइम से मन था किसी ऐसी जगह जाने का, तो वो आपकी विश फुलफिल हो रही है। मुझे एक उल्लू की विज़न आ रही है, तो आउल को हमेशा विज़डम का सिंबल देखा जाता है, जैसे ज्ञान का प्रतीक होता है उल्लू। तो जैसे किसी की यहाँ पे आपकी जो इमेज है ना वो लोगों के बीच बदल रही है। लोग आपको अब बहुत ज़्यादा जैसे ज्ञानी की तरह देख रहे हैं, या लोग ऐसा देख रहे हैं कि आपके विज़डम में कुछ चेंज है। आप मैच्योर बातें करने लगे हैं। आपकी बातों में जैसे कुछ बहुत अच्छी एसेंस है। आपकी बातों में जैसे कुछ ऐसा है जो उनको प्रभावित करेगा, आपकी मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी बातों से लोग आपको बहुत ही ज़्यादा वाइज़ समझ रहे हैं कि यस, इस पर्सन को नॉलेज है, ये पर्सन कुछ काम की बात कर रहा है, ऐसी इमेज आपकी बदल रही है लोगों के बीच। लोग आपको अब ऐसे रिस्पेक्टेबल वे में देख रहे हैं। आप रिस्पेक्ट अर्न कर रहे हैं लोगों की। मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए यहाँ पे पोजीशन में चेंज है। जैसे आप या तो आपकी प्रमोशन हो रही है, तो आपका जैसे एक जॉब पोजीशन चेंज हो गई, आप एक अ, आपका स्टेटस चेंज हो गया, या फिर आप किसी तरीके की जैसे अपग्रेड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ़स्टाइल में कोई चेंज है। आप मान लीजिए नई गाड़ी ले रहे हैं, तो आपका एक स्टेटस चेंज हो गया, है ना? जैसे कोई स्टेटस रिलेटेड कोई चीज़ आपकी चेंज हो रही है। मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि जब आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स एंटर होंगी, तो ये मत भूलिएगा कि आपने लाइफ में जब आपके लाइफ में वो चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, जब आप जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था, आपको डिलेज़ हो रही थी, आप ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे आप ट्राई कर रहे हैं बट चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो उस एनर्जी को मत भूलिएगा कि आपने जितना स्ट्रगल किया है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि जब आपका टाइम बदलेगा, तो उस चीज़ को अपने दिमाग में मत जाने दीजिए। प्राइड की एनर्जी में नहीं आना है, ईगो में नहीं आना है। जैसे इंद्र देवता की एनर्जी, आप अगर आप जैसे इंद्र को हमने उनको देवताओं का राजा बना दिया गया था, तो वो एक प्राइड में और ईगो में आ गए थे। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी पोज़ीशन ज़रूर आपको आपकी मेहनत से हासिल हुई है, या ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आपके कर्मों से आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज़ को आप अपने ईगो से लगा लें। वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, है ना?
वो चीज़ आपकी आइडेंटिटी बन के ना रह जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए आने वाला साल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपकी ग्रोथ से रिलेटेड, ख़ास करके आपकी करियर ग्रोथ से रिलेटेड जो आने वाला साल है 2025, उसमें आप क्विक मूवमेंट देखेंगे, जैसे चैरियट एनर्जी है होती है टैरो कार्ड में। आपकी करियर में जैसे ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, आप फ़ास्ट मूवमेंट देखेंगे अपनी करियर में। तो अभी जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, अभी जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पे ऑफ करने वाला है आने वाले साल में। 3-4 महीनों में आप इस एनर्जी चेंज को महसूस कर पाएँगे, जहाँ पे आपकी करियर में फ़ास्ट मूवमेंट होने लगेगी। एक मिनट। मुझे श्री गणेश की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपकी रीडिंग में फ़ील हो रही है। मुझे नहीं पता, अगर आप हो सकता है आप में से कुछ लोग श्री गणेश की पूजा करते हों, उनसे किसी तरीके की कनेक्शन रखते हों। श्री गणेश जी की ब्लेसिंग्स आपके करियर के लिए बहुत अच्छी होती है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब आपको अपने करियर में ब्लॉकेजेस फ़ील होते हैं, तो गणेश जी की पूजा से वो ऑब्स्टेकल्स हटने लगते हैं। ख़ास करके अगर करियर से रिलेटेड आपको ग्रोथ देखनी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके करियर में जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट रहे हैं। अम, सो ये एक इम्पोर्टेंट साइन होगा, ज़रूर किसी न किसी के लिए यहाँ पे जो देख रहा है, जो बहुत टाइम से शायद वेट कर रहा है कि मेरे करियर में वो मुझे नेक्स्ट लेवल ग्रोथ देखने को कब मिलेगी। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है, आपको वो चेंजेस मैनिफेस्ट होते अभी दिखेंगे अपनी लाइफ में। ये देखिए, ये गणपति जी का जैसे फेस और ये उनके कान, मैं बहुत जैसे मेरे विज़न में बार-बार वो इमेज मुझे दिख रही है। और अगेन मुझे यहाँ वैक्स में भी अब जैसे किसी-किसी के लिए मुझे लगता है ये आपके बच्चों के लिए मैसेज है। अगर आपके बच्चे करियर में उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो ये आपके लिए साइन है कि आपके बच्चों के जो करियर में जो उनकी रुकावट आ रही थी, वो अब दूर हो रही है। ये आपके लिए एक साइन है। सो ये आपके घर में किसी से रिलेटेड होगा। मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप किसी क्रिस्टल, मतलब कोई क्रिस्टल आप लेना चाह रहे हैं, या आपके दिमाग में था कि मैं कोई क्रिस्टल लूँ, जैसे मन कर रहा है आपको, तो मुझे रोज़ क्वार्ट्ज़ बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है। सो हो सकता है किसी के लिए ये साइन है कि आप रोज़ क्वार्ट्ज़ खरीद सकते हैं अपने लिए। वो क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा इस वक़्त, प्रेज़ेंट एनर्जी में। इसको सेटल होने देते हैं। मैं जब तक आपके लिए कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। 1 मिनट। चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है टैरो में। ओके। हुँ।
विज़डम की एनर्जी, 8 ऑफ सॉर्ड्स और प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। मुझे इन कार्ड्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपकी जो संगत है ना, आपकी संगत में जैसे कोई चेंज होने वाला है। मैं जब इस कार्ड्स को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा मैसेज, मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, जैसे 1 मिनट, सॉरी, बाहर से काफ़ी शोर आ रहा था तो मैंने कुछ देर के लिए पॉज़ कर लिया। वैसे भी सावन का महीना है और हम भोलेनाथ की नगरी में रहते हैं तो शोर तो होना ही है। कमिंग बैक टू द मैसेज, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, इन कार्ड्स को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लोगों की लाइफ में एक संगत का असर जो है ना, वो अच्छा होने वाला है। आप ऐसे अच्छे लोगों की संगति में आने वाले हैं। चाहे ये आपके दोस्त बने, चाहे आपका, मान लीजिए आप जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे कनेक्शंस बनाएँ आप, या आपके ऐसे दोस्त बने किसी भी तरीके से, या आपके ऐसे क्लाइंट्स अच्छे बने, लॉयल क्लाइंट्स बने आपके बिज़नेस में, जिनके चलते आप लाइफ में ग्रो करेंगे। आपके कनेक्शंस के थ्रू आप ग्रो करेंगे, क्योंकि जब मैं इस प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स को देख रही हूँ, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स हमारी सोशल मीडिया से रिलेटेड कार्ड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्ड है, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठे करना, ये उन चीज़ों से रिलेटेड कार्ड होता है। तो आपके शायद ऐसे अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं जिसके बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते आपके काम में सुधार होगा। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है खुद पे डाउट करना, खुद को कमज़ोर समझना कि नहीं ये मुझसे हो नहीं पाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये एनर्जी चेंज हो रही है। कुछ लोगों के लिए आप ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आएँगे जो आपको इंस्पायर करेंगे, जो आपको बोलेंगे कि तुम क्यों डरते हो? चलो आगे चल के करो। वो आपको इंस्पायर करेंगे आगे चल के अपना काम करने के लिए। किसी के लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जैसे सोशल मीडिया पे आप कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं, कुछ ऐसा काम करते हुए, और उनको देख के आप इंस्पायर हो जाएँ कि चलो मैं भी करूँ, मैं भी ये चेंज लाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। तो डेफ़िनेटली इंस्पिरेशन की एनर्जी है, जैसे कोई चीज़, अगेन वॉव! दिस कार्ड केम आउट, हायरोफांट। एग्ज़ैक्टली मैं इसी की बात कर रही थी। जैसे कि आपके अंदर कितना विज़डम की एनर्जी आ रही है, और ये विज़डम की एनर्जी, जैसे आपको कोई पर्सन इंस्पायर कर रहा है। अब सिंस हायरोफांट का कार्ड आ गया है तो ये किसी तरीके के गुरु फिगर हो सकते हैं आपकी लाइफ में। किसी ऐसे पर्सन को जिनको आप गुरु जैसा देखें, जो आपके लिए गुरु समान हो, क्योंकि हायरोफांट स्पिरिचुअल गुरु का भी कार्ड होता है। तो किसी-किसी के लिए ये हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन के इन्फ्लुएंस में आएँ, जिनकी बातें सुन के आप बहुत इंस्पायर हो जाएँ, जिनकी बातों से आपकी लाइफ में पॉज़िटिव चेंज आ जाए। मान लीजिए आप ऑनलाइन किसी को फ़ॉलो करने लगते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग अक्सर सोशल मीडिया के थ्रू ही मिला करते हैं ज़्यादातर। तो हो सकता है मान लीजिए आपने एक पॉडकास्ट देखा और सडनली एक पर्सन का इंटरव्यू आपने देखा और आप इम्प्रेस हो गए उनसे। आप उनकी बातों से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाने लग गए। तो ये कुछ भी हो सकता है, उसी प्रकार की कोई एनर्जी हो सकती है। जैसे किसी की बातें, किसी के बताई हुई चीज़, किसी का विज़डम आपको हेल्प कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? किसी के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आपका विज़डम किसी को हेल्प कर रहा है। तो ये दोनों दोनों तरीके से हो सकता है। आपकी बातें, आपके एक्सपीरियंस जो आप शेयर कर रहे हैं, वो किसी के काम में आ जाएँ। जैसे आपको कोई गुरु की तरह देखने लगे कि हाँ, मुझे इस पर्सन की बात अच्छी लग रही है। आप किसी को इंस्पायर करने लग जाएँ, ये भी हो सकता है। वॉव! लुक एट दैट! इंट्रो कार्ड आया है। जब भी ये कार्ड आता है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने लिए एक बिल्कुल नया रास्ता बना रहे हैं। ऐसा रास्ता जो आज तक आपके आस-पास के लोगों ने फॉलो नहीं किया। ये बिल्कुल आपका अपना बनाया हुआ मार्ग है। आपकी फैमिली में किसी ने ऐसा नहीं किया, आपके दोस्तों में किसी ने ऐसा नहीं किया। जैसे ये आपसे बिल्कुल आप अपनी निश क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ये चीज़
बिल्कुल स्क्रैच से आप शुरू कर रहे हैं जैसे। किसी के लिए ये एज़ सिंपल एज़ पता है क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली में अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, कोई फिट नहीं है ना? मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ एक सिंपल सा। तो हो सकता है वो चेंज आप लेके आएँ। आप अपने फैमिली में ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इस चीज़ को चेंज करेगा, जो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करेगा, जो प्रॉपर अपनी डाइट पे फ़ोकस करना, सही चीज़ों को खाना, सही चीज़ों का सेवन करना, एक्सरसाइज़ फ़ॉलो करना, एक रूटीन फ़ॉलो करना, है ना? जैसे आपसे ये चेंज आपकी फैमिली में स्टार्ट हो रहा है। ये भी हो सकता है। आप फ़िटनेस में चले जाएँ, आप अपना ध्यान रखें, आप योगा करने लगें और आप वो इकलौते पर्सन अपनी फैमिली में हो सकते हैं जो इस चेंज को लेके आ रहा है। तो इट कैन बी एज़ सिंपल एज़ दैट, है ना? वॉव! ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसे आप सिर्फ़ अपनी तकदीर नहीं बदल रहे हैं, आप आपके बाद आने वाली जो जनरेशन है उसकी तकदीर बदल रहे हैं। अब आपसे ये चेंज शुरू होता है। बोलते हैं ना ब्रेकिंग ऑफ जेनरेशनल कर्स, जेनरेशनल ट्रॉमा जो भी बोलो आप। तो जैसे आपसे ये बदलाव शुरू हो रहा है या हो चुका है ना? आप सही मार्ग में हैं। जब ये 2 कार्ड्स आ गए ना, तो ये लिटरली आपके लिए एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है, आप सही मार्ग पर हैं। और देखिए ये क्या है बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये जो एक बड़ी शुरुआत है ना, एक सॉलिड बिगिनिंग जो आपको एक स्टेबल पाथ की तरफ लेके जाएगी, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। भले ही आप इस चीज़ को अभी रियलाइज़ करें या नहीं करें, बट वो शुरुआत जो है वो हो चुकी है। 1968 किसी के लिए मायने रख सकता है, पता नहीं क्यों मैं ये ईयर चैनल कर रही हूँ, तो मे बी 1968 कोई मायने रखे आपके लिए। वाओ! आई लव दिस एनर्जी। क्वीन ऑफ वांड्स और ये देखिए क्या है आपके लिए, एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक। ये दोनों फेमिनिन एनर्जी साथ में आई हैं, क्वीन ऑफ वांड्स, एम्प्रेस। आपके लिए ये साइन है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मदर अर्थ की ब्लेसिंग है आपके लिए। मदर अर्थ की ब्लेसिंग मतलब अबंडेंस होना, आपको आपके धन-धान्य में कोई कमी नहीं होगी। अम, और क्वीन ऑफ वांड्स ये एनर्जी जब भी आती है इसे मैं डार्क फेमिनिन की तरह देखती हूँ। ये वो एनर्जी है जो आपको आपका सेल्फ वर्थ समझाती है। आप अपने सेल्फ वर्थ देखिए आपकी रीडिंग कहाँ स्टार्ट हुई थी, ये एग्ज़ैक्टली उल्टी एनर्जी है। आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही थी 8 ऑफ सॉर्ड्स जो कि वो एनर्जी होती है जहाँ पे आपको अपनी वर्थ नहीं पता है। आप अपने आप को पावरलेस समझते हैं। आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। लेकिन ये ठीक ऑपोज़िट एनर्जी है, क्वीन ऑफ वांड्स। यहाँ पे आप अपनी पावर पे ट्रस्ट करते हैं। आपको पता है कि कोई भी यूँ ही आके मुझे मेरे गोल से हिला नहीं सकता। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आके मुझे अपने गोल से नहीं भटका सकती। और मैं पावरफुल हूँ। मुझे पता है मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ और ये चीज़ मेरी लाइफ़ में ज़रूर आएगी। अगर आप आज अपने मन में ठान लें कि मैं एक आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर आज अपने मन में आप ठान लेते हैं कि आई डिज़र्व टू ओन अ मर्सिडीज़ कार से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो ज़रूर आपके फ्यूचर में आएगी आपके पास। आप अपने आप को डिज़र्विंग समझ रहे हैं, ये आपकी एनर्जी शिफ्ट है, देखिए आप, कहाँ से कहाँ आ गई एनर्जी। तो ये एनर्जी शिफ्ट में आप स्टेप इन कर रहे हैं, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपकी वर्थ क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी खुद की पावर क्या है। इसको ईगो के सेंस में मत लीजिएगा क्योंकि कई बार लोगों के मैंने देखा है एक थिन लाइन होता है, देयर इज़ अ थिन डिफरेंस बिटवीन बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बीइंग ईगोटिस्टिकल। बहुत ही कम एक
पतला सा डिफरेंस है, पतली लाइन का डिफरेंस होता है, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हैं और जहाँ पे आप ईगो में आ चुके हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये मैसेज मैंने शायद आपको थोड़ी देर पहले भी दिया है। या मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना अटेंशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे सही लोग सही वक़्त पे, जैसे उनकी नज़रें आप पे होंगी, आप सही जगह पे सही वक़्त पर होंगे, जिससे आपके काम बन जाएँगे, क्योंकि व्हील अब आपके फ़ेवर में काम कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ना, हम बिल्कुल सही जगह पे सही मौके पे पहुँच जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में जो एग्ज़ाम्पल आ रहा है वो ये है, आप मान लीजिए एक लाइन में लगे हैं। आप किसी स्टोर पे कुछ खरीदने गए और आप लाइन में लगे हुए हैं और आपका जो नंबर है ना वो नंबर 50 है, आप 50वें कस्टमर हैं मान लीजिए। तो सडनली वो शॉपकीपर बोलता है आप हमारे 50वें कस्टमर हैं तो हम आपको ये फ्री में दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सही जगह पे सही मौके पे थे और आपको वो चीज़ मिल गई। तो उस तरीके का लक आप एक्सपीरियंस करेंगे, समझ, दैट्स द एनर्जी। ओके, चलिए दूसरे कार्ड्स लेते हैं। ओके, किसी की एज यहाँ पे 26 हो सकती है। मुझे 26 नंबर चैनल हो रहा है। वाओ, देखिए क्या, ये कार्ड लिटरली फ्लाई करके बाहर आ गया एकदम। नंबर 20, द पिलग्रिम। वाओ, कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। जैसे किसी ने अपने शैडो से दोस्ती कर ली है, जैसे किसी ने अपने जिंदगी के नेगेटिविटी से भी दोस्ती कर ली है, वैसी एनर्जी है ये। जैसे आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ चुका है कि मैं 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, मेरे अंदर ये खामियां है और मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। तो वो जो एक्सेप्टेंस है ना, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपकी लाइफ में, जब आपको दोनों चीजों के लिए एक्सेप्टेंस आ जाएगा लाइफ में, तब आप नेक्स्ट लेवल चीजें मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। वो ट्रू स्पिरिचुअलिटी होती है, जब आप अपनी लाइफ में दोनों को एक्सेप्ट करना सीख जाएं, अच्छे को भी बुरे को भी। क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है, हर चीज डुअलिटी में एग्जिस्ट करती है। अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी और अगर बुराई है तो अच्छाई भी होगी। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, एक और मैसेज लेते हैं। वाओ, ये क्या फ्लिप हुआ। ओके, इंटरेस्टिंग एनर्जी, द जज, नंबर 14, 1 4। ओके, एक मिनट में इसका मीनिंग देखना चाहूंगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो मैं गाइड बुक पे एक बार रेफरेंस देख रही थी इस कार्ड का, इस डेक में क्या मीनिंग है, और ये एग्जैक्टली वही मैसेज है जो मैंने लिटरली आपको कुछ मिनट्स पहले दिया है। ये देखिए, जब ये जज कार्ड की जो एनर्जी है ना, अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। पावरलेस फील करना, फियर में जीना कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, पावरलेस होके जीना कि मैं क्या ही करूं, हेल्पलेस हूं, मैं विक्टिम हूं। लेकिन जब ये जज की एनर्जी अवेकन होती है तो आप ये बन जाते हो, जहाँ पे आप अपना स्टैंड लेना सीख जाते हो, अपनी पावर को समझ जाते हो, और ना ही सिर्फ अपने लिए, बट जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं आगे चल के किसी और की भी मदद कर सकूं, उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करो, तो वो भी करोगे आप। तो ये एग्जैक्टली वही एनर्जी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करके और वक्त नहीं लूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ये वाले कार्ड्स। इसमें देखते हैं क्या है, आपके लिए क्या मैसेज है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग। आप अंदर से एक स्ट्रेंथ महसूस करेंगे, जैसे कोई चीज आपको अब नहीं रोक सकती। नथिंग कैन स्टॉप यू। एक दो तीन कार्ड्स आ चुके, वाह।
ओके, एक और। ओके, थैंक यू। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। आपकी रीडिंग में यहाँ पे काली माँ का कार्ड है और यहाँ पे नीचे है महादेव शिवा का कार्ड। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन दोनों है आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली। चलिए हम आपके लिए कार्ड्स लेते हैं। पार्वती, क्वीन ऑफ एस्केटिक्स। अगेन श्री गणेश की एनर्जी देखिए, आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रांग है। Defeat of enemies, victory over obstacles, strength in asceticism, and union with a spiritually powerful life partner. वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। आपके लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपको अंदर से वो स्ट्रेंथ मिल रहा है। लाइफ में जैसे कोई भी नेगेटिविटी आपको होल्ड करके नहीं रखेगी। आप आगे चल के उस काम को करेंगे, आप अपने आप को स्टॉप नहीं करेंगे। और बहुत लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन एंटर हो रहा है, क्योंकि हायरोफांट और ये एनर्जी है, तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन एंटर हो रहा है जिसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, जिसके अंदर वो कॉन्फिडेंस उतना है ना कि उसका कॉन्फिडेंस आपको भी कॉन्फिडेंट होने के लिए मजबूर कर देगा। तो जैसे कि ये मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था, आपकी संगत बदल रही है और इस संगत के चलते आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये आपके लिए साइन है। भद्रकाली, द गॉडेस ऑफ डार्कनेस, वर्ल्डली पावर, अर्थली एंजॉयमेंट, फियरलेसनेस इन बैटल। वाओ, दोबारा से ये कॉन्फर्मेशन है। फियरलेसनेस, निर्भयता, एक्सेस टू फेमिनिन पावर्स एंड वर्च्यूज। आपकी आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है आगे चल के। आप बहुत इंट्यूटिव फील करेंगे। लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून। इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस, मैंने आपको ये मैसेज ऑलरेडी दिया है आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग में। इंक्रीज्ड वेल्थ एंड लग्जरी, करियर प्रमोशन एंड एक्नॉलेजमेंट, गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली अ वाइफ। ये मैरिज पार्टनर का मैसेज दो बार है, सो बहुत लोगों के लिए ये आपका कॉन्फर्मेशन है। अगर आपके मैरिज में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, या आप अगेन आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप एक पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि वो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है वो पर्सन। बाय द वे, हायरोफांट के कार्ड को हम मैरिज कार्ड की तरह भी देखते हैं, क्योंकि ये कार्ड लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिनोट करता है। तो बहुत लोगों के लिए मैरिज का साइन है। ओके ओके। ब्रह्मा, द गॉड ऑफ क्रिएशन, instills creativity, overcoming infertility, happiness in this world, and aids in learning process. किसी के लिए मुझे लगता है अगर आपको संतान सुख चाहिए, मतलब अगर उम, आप आपके कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज माता पार्वती का कार्ड है और माता पार्वती की गोद में हाँ बाल गणेश हैं, तो अक्सर इनकी जो ये इमेज है ना, तो जिन लोगों को संतान या कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो अक्सर बोला जाता है माता पार्वती और बाल गणेश की पूजा की जाती है। तो किसी के लिए ये भी साइन है कि आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो ऑब्स्टेकल्स हट रहे हैं आपके लिए। वरुण, लॉर्ड ऑफ द सीज, navigation of the sea, success in fishing, forgiveness for transgressions, and increase in love between men and women. ये यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट्स की बात ज़रूर हो रही है, बिकॉज बार बार ये मैसेज है और आपकी रीडिंग में शिवा और काली भी हैं जो कि डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग एनर्जी। मैं देख लेती हूँ अगर मुझसे कुछ आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। ओके, सो ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए।
और उम्मीद करती हूँ आपका अगस्त का महीना अच्छा रहे और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।